नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। नजर डालते हैं बिहार बुलेटिन पर। गुरुवार देर शाम रोहतास जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बदमाशों ने परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्रों को गोली मार दी। मृतक छात्र की पहचान शंभू बीघा गांव निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है, जबकि संजीत कुमार नामक दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों परीक्षार्थी सासाराम के संत अन्ना स्कूल में परीक्षा देकर ऑटो से लौट रहे थे। परीक्षा के दौरान स्कूल में किसी बात को लेकर उनका कुछ युवकों से विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते मां ताराचंडी धाम के पास बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां अमित कुमार ने दम तोड़ दिया, जबकि संजीत कुमार का इलाज जारी है। छात्र की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने जाम हटवाया। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। ये दोहट थाना क्षेत्र का मामला है। ये सेंट एन्स बुजान स्कूल में ये छात्र को आपस में एक गोलीबारी हुआ था। उसी में एक छात्र को पैर में लगा था और एक छात्र को पीठ में लगा था। और उसमें से जब इलाज के क्रम में एक छात्र का मृत्यु भी हुआ था। ये शंभू बीघा गाँव का छात्र है। तो उसी चीज़ को लेके गांव का परिजन और छात्र का परिजन ने यहाँ पे आज जाम करने की कोशिश किया था। उनसे यहाँ पे आके बात किया था, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, हम पूरा कार्रवाई करेंगे करके आश्वासन भी दिए हैं। ठीक है, उसी को लोग मतलब कन्विंस होते हुए वो लोग अपना लाश को दहन संस्कार के लिए लेके गए था और पूरा अभी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, अभी पूरा शांतिपूर्वक है। लखीसराय साइबर पुलिस ने नवादा जिले से शातिर साइबर ठग शशिकांत कुमार और फोंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नालंदा जिले के कतीसराय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि 7 फरवरी को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अनजान नंबर से कॉल कर परेशान किया गया। इसके अगले दिन न्यायाधीशपति के पिता को कॉल कर आरोपी ने खुद को प्रखंड कृषि सलाहकार बताया और सुखाड़ मुआवजा देने के नाम पर ठगी करने की कोशिश की। आरोपी के खिलाफ साइबर थाने में 4 शिकायतें दर्ज थी। एसआईटी की टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नवादा से उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 3 मोबाइल, एक एटीएम कार्ड, 23,800 रुपए नकद और एक वैगनार कार बरामद हुई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एक साइबर ठगी का मामला दर्ज हुआ था यहाँ पे साइबर थाना में। इसमें हमारे पटना हाईकोर्ट के माननीय एक न्यायमूर्ति हैं, उनको फ़ोन करके एक ठगी ने रोज बात करना शुरू की थी। उनके फादर को भी कुछ जो हलसी प्रखंड का जो किसान सलाहकार के नाम लेकर कुछ पैसा ठगने की कोशिश किए गए थे। इसी तरह से शिकायत और अन्य जगहों से हलसी प्रखंड के ही लोगों से आना शुरू की थी, जिसमें कांड दर्ज करके हम लोग अनुसंधान शुरू किया था और कई शिकायतें आई थी। 1930 पर भी कई पोर्टल पर भी शिकायतें यहाँ दर्ज की गई थी। तो ये काफ़ी शातिर था। हम लोगों ने काफ़ी इसको कांड दर्ज करके काफ़ी इसकी टीम बनाई हमारा साइबर डीएसपी के नेतृत्व में, और प्रोबेशनर डीएसपी साहब हैं वो और प्लस डीआईओ की टीम है, सभी ने मिलकर इसके पीछे हम लोगों ने लगे। चूँकि ये साइबर ठगी था, बहुत शातिर था, तो वो हमेशा वो क्या छोटा मोबाइल का इस्तेमाल करते थे वो, और उसी से फ़ोन करते थे, कभी बंद करते थे, कभी यहाँ नहीं कभी। और ये रहने वाले कतरीसराय का है, जो कि अभी शायद ज़्यादा संख्या में वहाँ से ये सब सुनने को मिल रहा है हम लोगों को। तो हम लोग टीम लगाए रखे। बीच में ये चला गया था, प्रयागराज भी चला गया, फिर वहाँ से वापस भी आया, लेकिन हम लोग इसको लगातार उसको चेज करते रहे। और वो इस बीच में और कहीं कहीं भी फ़ोन करके ठगने की कोशिश करता रहा। तो फिर हम लोग ने इसको चैलेंज के रूप में लिया कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी मामला है और ये रुक नहीं रहा है। तो लेकिन काफ़ी हम लोग का, चूँकि ये बहुत शातिर है और काफ़ी टेक्निकल भी बहुत साउंड है ये, इसलिए वो बड़ा गिरफ्त में नहीं आ पा रहा था। लेकिन अंततः जो है कल हम लोगों ने वहाँ पर जाकर इसकी सफलता हम लोगों को मिली। हमारी टीम को जो है गिरफ्तार किया गया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के डबरखा कौसी कॉलोनी स्थित संस्कृति विद्या मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को 1 दिवसीय एथलेटिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में उपेंद्र चंदन, मनोज रोशन, हीरा प्रसाद सिंह, कुमार करण लड्डू, संत सरोज स्कूल के डायरेक्टर ई प्रभाकर कुमार, प्रभात सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक और रिले रेस जैसी स्पर्धाओं में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि खेल न सिर्फ शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान करता है, बल्कि अनुशासन और समर्पण की भावना भी दिखाता है। स्कूल के डायरेक्टर प्रभाकर कुमार प्रभात ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में खेलों के प्रति
रुचि बढ़ाना और उन्हें बड़े मंचों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना है। सुपौल से अनमोल कुमार की रिपोर्ट। सर, मैं जो संस्कृति विद्या मंदिर का डायरेक्टर इंजीनियर प्रभाकर कुमार हूँ और मैं जो चाह रहा हूँ इस ये छोटा सा क्षेत्र त्रिवेणीगंज में मैं अपने बच्चों में ऑल राउंड डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ। सिर्फ गेम्स के साथ साथ उसका स्टडी, और गेम्स आज के डेट में हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेम्स से हमारा शारीरिक ही नहीं मानसिक स्ट्रॉन्ग बनता है, डिसिप्लिन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सारा चीज़ जो हम अपने बच्चों में देना चाहते हैं। जैसे कि आज हमारे स्कूल में 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, हाउस वाइज रिले रेस जैसे प्रतियोगिता शामिल है इसमें। तो मैं जो भी ये चाहता हूँ जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं जहाँ भी जाएं, ये स्कूल का और अपने समाज का और अपने फादर का नाम रोशन करें, और जो भी फील्ड में जाए, स्टडी हो जाए, मान लीजिए गेम्स हो गया, आपको एथलीट्स हो गया, हर एक चीज़ में इस स्कूल का नाम अपना परचम लहराते रहे। मधुबनी जिले के देवधा थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान के समीप सड़क किनारे खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नेपाल के धनुषा जिला निवासी विजय यादव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही देवधा थाना अध्यक्ष प्रीति भारती मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि शव को देखकर प्रतीत होता है कि युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। इसका प्रथम दृष्टया लग रहा है कि गला काट के हत्या कर दी गई है। ये लड़का विजय यादव है और गोविंदपुर सीधा धनुषा नेपाल का रहने वाला है। अभी यही जानकारी मिली है और अनुसंधान टीम कर रही है। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है और हम लोग इसमें हैं, अनुसंधान में लगे हुए। इसका तुरंत उद्भेदन किया जाएगा। एक एसआईटी टीम की गठन भी हम लोग कर रहे हैं ताकि इसका उद्भेदन किया जा सके। क्या उम्र हो सकता है सर? तो लड़के की उम्र लगभग 30 बरस के करीब में है और ये अज्ञात खेत में जो है डाल दिया गया है मार के कहीं से। तो हम लोग उसके उद्भेदन में लगे हुए हैं। अभी टीम आई हुई है, हर बिंदु पे जांच चल रही है और अनुसंधान में टीम लग गई है घटनास्थल। महाशिवरात्रि को लेकर लखीसराय प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले के प्रसिद्ध इंद्रदमेश्वर महादेव अशोक धाम के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए डीएम मिथिलेश मिश्र और एसपी अजय कुमार ने अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात निकलेगी, जिसे देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती के साथ महिला पुलिस की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि इस बार महाशिवरात्रि के आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाएगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिले में अशोक धाम मंदिर का विशेष महत्व है और विशेष रूप से सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के अवसर पर काफ़ी लोग यहाँ जमा होते हैं। और जैसे बताया गया कि लोग जलधरी के लिए आते हैं और शाम के समय में बारात निकलती है और रात्रि में काफ़ी लोग जमा होते हैं शिव पार्वती विवाह के अवसर पर। तो उसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था करनी है वो भी की जा रही है और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो सुविधाएँ श्रद्धालुओं को दी जाती हैं उसके बारे में भी देखा गया है। उसके लिए पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं और मंदिर प्रबंधन और प्रशासन दोनों मिलकर इस पर्व को भली भांति प्रकार लोग मनाएं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। अभी बैठक हुई थी अशोक धाम पे, जहाँ जिलाधिकारी महोदय भी थे और सभी लोग थे, जितने भी स्टेक होल्डर थे सब जी थे। तो उसमें एक्चुअली बहुत धूमधाम से यहाँ पे महाशिवरात्रि मनाया जाता है और काफ़ी भीड़ होती है। उसको लिहाज से सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट करना, सीसीटीवी कैमरा होना है। उसके बाद जो रूट लाइनिंग होगा उनका बराती का जो निकलती है बरात का शहरों में घुमाता है, वो सारा चीज़ को हम लोग आकलन कर लिए हैं। उसकी पहली बैठक थी और उसी हिसाब से हम लोगों ने फोर्स का और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट करेंगे। लखीसराय कलेक्ट्रेट भवन में 6 साल तक के बच्चों के लिए खोला गया पालना घर सरकारी कर्मियों के लिए राहत भरा साबित हो रहा है। 5 लाख की लागत से निर्मित इस पालना घर में बच्चों के लिए खेल खिलौनों से लेकर आरामदायक बेड और सुरक्षित फर्श की सुविधा दी गई है। यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित क्रैच वर्कर और हेल्पर मौजूद हैं। माता पिता द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन और दूध को गर्म करने के लिए रसोई घर भी बनाया गया है। डीएम के अनुसार नियमित निरीक्षण के लिए पालना घर की व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है ताकि सरकारी महिला कर्मी निश्चित होकर अपने कार्य कर सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। घर में किनके बच्चे रह रहे हैं? देखिए पालना घर में देखा गया करीब 5 बच्चे यहाँ इस कैंपस में है। अमूमन 10 बच्चों का
कैपेसिटी लेकर ये बनाया गया है। अगर बच्चे बढ़ते हैं तो इसका और विस्तार किया जा सकता है। मैं चाहूँगा मीडिया के माध्यम से बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी पता चले, ताकि जो सरकारी कर्मी हैं वो निश्चिंत वातावरण में उनकी माताएं काम कर सकें, पिता उनके काम कर सकें, और बच्चे एक सुरक्षित माहौल में हमारे जिम्मे हैं। बच्चे यहाँ आराम से रहते हैं, बच्चे कुछ सीखते भी हैं, खेलते भी हैं, और घर से जो लाया हुआ खाद्य पदार्थ है उसको गर्म करके यहाँ खा भी सकते हैं। तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? नियम ये है कि इसमें 5-6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने तक लीव मिलती है। 6 महीने से लेकर 5 साल तक बच्चे यहाँ रह सकते हैं। डेली बेसिस पर ही है, डेली सुबह आएंगे, बच्चे यहाँ रहेंगे, उनकी माता पिता काम करेंगे और शाम को घर जाएंगे और बच्चों को अपने साथ ले आ सकते हैं। सर ये पालना घर है। पालना घर का उद्देश्य ये है कि जो वर्किंग वुमन है, माता पिता दोनों वर्किंग हैं, उनके बच्चे की देखरेख के लिए ये बनाई गई है। इसमें समाहरणालय परिसर के जो महिला कर्मी हैं उन्हीं के बच्चे के लिए बनाए गए हैं विशेषकर, और इसमें मैक्सिमम 10 बच्चे रखने की सुविधा है। तो माताएं जब ऑफिस जाती हैं तो अपने बच्चे को छोड़कर और फिर ऑफिस से घर जाते वक्त अपने बच्चे को लेकर निश्चिंत पूर्वक जा सकती है। परिवहन मंत्री शीला मंडल के शेखपुरा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजितपुर स्थित भाजपा कार्यालय में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट देश और बिहार के चौमुखी विकास को बढ़ावा देगा। उन्होंने बिहार के किसानों, युवा और अन्य वर्गों के लिए से लाभप्रद बताया, विशेष रूप से मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना और जीआई टैग को बड़ी उपलब्धि करार दिया। मंत्री ने बजट को सकारात्मक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, वो बिहार के उत्थान के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, युवाओं का विकास के लिए और किसान आगे कैसे बढ़े, उनके जीवन की रक्षा सुरक्षा कैसे हो, उनके कामों में की उन्नति कैसे हो, इसकी चिंता की गई है बजट में और बिहार को अहम भागीदारी दी गई है बजट में। इस कार्यक्रम को लेके हमारे प्रभारी मंत्री शीला मंडल जी आज सम्मिलित हुई इस कार्यक्रम में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का सदैव स्नेह रहा है बिहार के प्रति। जैसे मखाना बोर्ड को ले लिया जाए, नदियों की उगाहीकरण को ले लिया जाए, युवाओं के विकास को ले लिया जाए, किसानों की समृद्धि के लिए ये जो योजना किसान क्रेडिट कार्ड और किसान समृद्धि किसान सम्मान निधि जैसी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी लेके आए। गरीबों के लिए जो मुफ्त में अनाज की योजना हमारे प्रधानमंत्री जी लेके आए। तो ऐसी कल्याणकारी योजना, हजारों योजना हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया है और हमारे एनडीए सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी विकास में दोनों मिलकर हम लोग विकास कर रहे हैं और बिहार की उन्नति के लिए हम लोग दिन रात निरंतर हमारे नेता लगे हैं और इसी कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रभारी मंत्री यहाँ आएंगे। तो बजट है जो केंद्र सरकार से बिहार को मिला है, इसके लिए हम यहाँ अपने साथियों को, एनडीए के साथियों को भी आभार व्यक्त करते हैं और ये छाया बंधुओं को भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग भी चौथा स्तंभ हैं और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बिहार को ध्यान में रखा। ऐसे तो बिहार हमारा शुरू से ही लोकतंत्र की जननी रहा है और गौतम महावीर बुद्ध की भूमि रही है और हमारे देखिए बजट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारा मानना है ऐसा कि बजट बहुत अच्छा हो पर उसको चलाने वाला चालक सुचारू रूप से कैसे चलाता है। आज बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने न्याय के साथ विकास करके बिहार को दिखाया है। आज बिहार देखिए चहुमुखी विकास कर रहा है। शेखपुरा जिले के हथियाबा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चावल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर 20 फुट गहरे खाई में गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि चालक और खलासी ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना हथियावा थाना क्षेत्र के टाटी पुल के पास हुई, जहां एक चावल लदा ट्रक तीखा मोड़ पर अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गया। अगर ट्रक टाली नदी की ओर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वह धीरे धीरे गड्ढे में गिरने से बड़ा नुकसान टल गया। हादसे में ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक और खलासी सुरक्षित बच निकले। बताया जा रहा है कि ट्रक हथियावा गांव जा रहा था,
जब चालक ने मोड़ पर नियंत्रण खो दिया तो ये घटना हो गई। फिलहाल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक को निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।